गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 29। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 18। स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में ये गलती करते हैं और 29 आंसर को टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अगर प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा तो कहा है कॉपर के परमाणु के तीसरे कक्ष में, मतलब कॉपर के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आपको कॉपर का एटॉमिक नंबर नहीं कहा गया। एटॉमिक नंबर तो इसे कॉपर का 29 होता है, लेकिन अक्सर लड़का एग्जाम में 29 को टिक मार किया जाता है। हम इसके थोड़े से बेसिक के बात करते हैं। किसी भी एटम में अनेक सब एटम होते हैं या कक्षाएं होते हैं, जिसको KLMNOP कहा जाता है। इन कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स्ड होता है। अगर हम K की बात करें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, L में 8 हो सकता है, M में 18 हो सकता है। इसी प्रकार से सीरीज आगे बढ़ते जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आप 2n का स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। तो कॉपर का अगर हम लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें से आप पाइएगा कॉपर के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होता है, थर्ड में 18 होता है और फोर्थ में मात्र 1 होता है। इसी प्रकार से 29 कंप्लीट हो गया। तो कॉपर के तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ कौन सा? आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल फाइंड करना है इन चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन बी एबोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नीन और ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जर्मेनियम। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब इसके कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बढ़ते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है नियोन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्हीं चारों में से कोई एक सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों इलेक्ट्रॉन जलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। 4th नंबर क्वेश्चन है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलने पर विद्युत ऊर्जा खपत यूनिट में निकालिए। अगर एक 500 वाट के बल्ब को 5 घंटे जलाएंगे तो कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खपत होगा, ये प्रश्न में है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला का पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है कि किसी भी जगह का अगर आप पावर ज्ञात करना चाहते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है W × T/1000। इस फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पे पावर दिया है 500 वाट और टाइमिंग दिया है 5 घंटा बटा 1000। इसी तरह से ये हो जाएगा 2500 बटा 1000। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा 2.5 यूनिट। मतलब आप अगर एक 500 वाट के किसी लोड को 5 घंटे जलाइएगा तो 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का खपत होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। एक बल्ब है जिसका रेटिंग 100 वाट 250 वोल्ट दिया है। इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। इस प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको 1-2 फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। जैसे पावर की फॉर्मूला की अगर बात करें तो P = होता है VI एंड ओम्स लॉ के हिसाब से V = होता है IR। इन दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस बल्ब का
रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। P इजकल टू होता है VI। अगर यहाँ पे I का मान को बैठा दे, मतलब I इजकल टू होता है V बटा R, तो हो जाएगा V स्क्वायर R। V दिया है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट गुना 250 वोल्ट बटा 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 625 ओम, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी बल्ब में 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका गर्म प्रतिरोध का मान 625 ओम होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 200 वाट 240 वोल्ट के दो बल्बों को 240 वोल्ट आपूर्ति से सरणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात करें। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भी प्रकार के लोड को अगर पैरेलल या सीरीज जोड़ते हैं उसमें वोल्टेज और करंट का मान अलग अलग देखने को मिलता है। बात करते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन में। अगर आप लोडों को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं तब सभी लोडों में वोल्टेज इक्वल डिवाइड होता है एवं करंट अलग अलग होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज कनेक्शन में करंट सभी लोड में सेम होता है एवं वोल्टेज अलग अलग होता है। तो ये प्रश्न भी हम लोग का सीरीज कनेक्शन पे आधारित है, जिसमें दो बल्ब को जोड़ा गया सीरीज कनेक्शन में, जिसका रेटिंग 200 वाट 240 वोल्ट दोनों का सेम है एवं 240 वोल्ट के सप्लाई टर्मिनल से जोड़ा गया। इस अवस्था में इन दोनों बल्बों का जो पावर है वो आधा आधा हो जाएगा, मतलब पहला लोड में 100 वाट और दूसरे लोड में 100 वाट। इस प्रकार से आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का ध्यान रखते हुए इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 100 वाट और दूसरे में भी 100 वाट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C, D। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समांतर प्रतिरोध से जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर 3 रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 जो कि है, अगर इसे समांतर कनेक्शन में जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए RT इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑप्शन बी RT इजकल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ऑप्शन सी RT इजकल टू 1 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑप्शन डी RT इजकल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगर 3 प्रतिरोध जिसका मान R1, R2 और R3 है, अगर इसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होगा RT इजकल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इसे शॉर्टकट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं 1 बटा RT इजकल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पे क्या होगा। एक रेजिस्टेंस है जो कि ओपन है, इसके एक्रॉस अगर हम लोग ओम मीटर को जोड़ेंगे तो क्या रीडिंग देगा, ये प्रश्न बोल रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन इंडिकेटिंग 0 रीडिंग, शून्य पाठ्यांक पर संकेत। ऑप्शन बी इंडिकेटिंग इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान। और ऑप्शन डी वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R3, प्रतिरोध R1 और R3 का योग का मान दर्शाएगा। एक छोटा सा चीज का आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी ओपन प्रतिरोध का अगर बात होता है
इस अवस्था में ओममीटर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस दर्शाएगा। मतलब खुला हुआ चीज में अगर आप रेजिस्टेंस मापिएगा तब इन्फिनिटी ना दर्शाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो भी बचा हुआ एमसीक्यू है उसे कंप्लीट कर देंगे।